विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम भागवत के अनुगत्य में चलेंगे और भागवत के कथाओं को, लीलाओं को अगर सुन करके हम अपने जीवन में कैसे धारण करके हम अपने जीवन को भी भागवतमय बना सकते हैं, कृष्ण भावनामय बना सकते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक शिष्य की योग्यता होती है, कैसे उसको कृपा मिलती है अपने गुरु की, तो कैसे उसको आज्ञाकारी होना चाहिए, कैसे विनीत तो होना चाहिए। हमने इन सब की यहाँ पर चर्चा की थी। आज श्लोक संख्या 9, स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 कहते हैं, तत्र तत्र अजंसायुष्मन भवता यत् विनिश्चितं पुंसामेकांततः श्रेयान् तत्र संसितमर्हसि। कह रहे हैं कि अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। प्रश्न पूछ रहे हैं, तत्र तत्र असंज आयुष्मनः भवता यद विनिश्चितं। भवता मतलब जन कल्याण के लिए, भवता मतलब होता है आपके द्वारा क्या निश्चित किया गया है। पुंसाम एकांततः नितांत श्रेष्ठ कर बताइए। परम कल्याण के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जा रहा केवल श्रेय के बारे में बताइए या फिर थोड़ा कुछ और मार्मिक लाभ के बारे में बताइए। स्पष्ट कहा जा रहा है, पुंसाम एकांततः श्रेयस्तत्र संसुतिर्मर्हसि। आपके द्वारा क्या निश्चित किया गया है, आपके द्वारा क्या निश्चित किया गया है, किसके लिए? परम कल्याण के लिए। वो निश्चित रूप से बताइए। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो पहला प्रश्न है, 6 प्रश्न पूछते हैं सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से। कितने प्रश्न पूछते हैं? 6 प्रश्न। उन 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यही है कि आपके द्वारा क्या निश्चित किया गया है जन कल्याण के लिए। अभी कैसा कल्याण चाहते हैं? परम कल्याण चाहते हैं। अगर किसी को भूख लगी है तो हम उसको अन्न दे देंगे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम उसका अगर परम कल्याण चाहते हैं तो उस परम कल्याण के लिए सिर्फ रोटी देकर के उसको काम नहीं चलेगा, उसको भोजन देकर के काम नहीं चलेगा। उसको जीवन भर के लिए अगर भोजन प्राप्त हो जाए तो कहा जाएगा चलो इस कल्याण से थोड़ा ऊपर का कार्य हुआ है। लेकिन परम कल्याण चाहते हैं हम उसका, तो हमें क्या करना होगा? उसको हर हाल में कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। अगर वो कृष्ण भावना भावित हो गया तो सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। ऐसे नहीं तो आज इस जन्म में रोटी की आवश्यकता है, अगले जन्म में फिर से रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। जन्म जन्म तक हम उसी कार्यों को बार बार दोहराते रहेंगे और हम उसी चीज को पूरा करते रहें। किसी को जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख माने जाते हैं। इस 4 प्रकार के बंधन को ही भव बंधन कहा जाता है। इस 4 प्रकार के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में बार बार आना, बार बार जाना, इसी को ही भव सागर कहा जाता है। इसी भव सागर से पार करना हर जीवात्मा का लक्ष्य होता है। वो अपनी आत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहता है,
जहां पर वो अन्य किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का क्लेश नहीं चाहता है। जब वो अंत्यांतिक, हर प्रकार के अत्यांतिक दुखों से निवृत्ति को पाना चाहता है, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से निकलना चाहता है, छूटना चाहता है। अगर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ही सबसे बड़ा अपने जीवन का लक्ष्य मानता है कि हम इस सब से छूटना चाहते हैं, तो वास्तविक में व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने मानव जीवन का सदुपयोग कर रहा है। अपने ज्ञान का, अपनी उपयोगिताओं का, अपने विषयों का, अपने उपभोग के वस्तुओं का, सबका उपयोग अगर वो अपने इन मूल समस्याओं से निकलने के लिए प्रयास करता है, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो सभी भौतिक क्रियाओं से, सभी भौतिक उपाधियों से ऊपर उठ चुका है। इसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो आध्यात्म की राह में चल रहा है, वो परम धर्म की राह में चल रहा है, वो अपना कल्याण करना चाहता है। लेकिन अगर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छोड़ करके अन्य कोई समस्याओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर दे कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो 2 वक्त की रोटी कमानी है, हमें 10 से 5 की नौकरी करनी है, हमें बड़ा घर बनाना है, हमें इसकी समस्या हो रही है, उस परिवार में ये बीमारी है, उसको ये समस्याएं हैं, हम उसका इलाज करते हुए फिर रहे हैं और सोचते हैं कि हम इन सब दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। आज व्यक्ति जन्म ले रहा है, जन्म लेने में भी हजार तरह के कष्ट हैं। जो जन्म देता है उसको भी कष्ट है, जो जन्म लेता है उसको भी कष्ट है। जन्म लेने के बाद उसके जीवन को धारण करने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं को जुटाना पड़ता है। छोटे से बच्चे को दूध पिलाना है, छोटे से बच्चे को धीरे धीरे बड़े होंगे वो, तो उनको भोजन चाहिए। उनके लिए फिर हम लोगों को क्या करना है, परिश्रम करना है। उस परिश्रम को करते हुए उसके साथ जो कुछ जुड़ते जाएंगे, उससे जो भी क्लेश उत्पन्न होते जाएंगे, अलग अलग व्याधियों के रूप में आएंगे। किसी को कुछ होता है, किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी को कुछ है। ये सब बीमारियां जो है कलयुग में बढ़ती जाती है। और उसके बाद क्या आता है, अंत में बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक कल्याण की यहाँ पर बात कहेगी, पुंसाम मेकांततः श्रेयस तत्र, कि परम श्रेयस्कर बात क्या होगी कि हम किसी को इस रोटी कपड़ा मकान के इस चक्कर से बाहर निकाल करके हम उसको समझाएं कि तुम्हारी असली समस्या रोटी कपड़ा और मकान तक ही अगर सीमित है, तो समझ लो तुम एक सामान्य पशु की भांति घूम रहे हो। लेकिन जब हमारे अंदर ये जिज्ञासाएं आ जाती हैं कि अरे हम तो हर दिन रोटी खाते हैं, हम हर दिन घर बनाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो लगी हैं। हाँ, कभी नहीं कह सकते हम बहुत सुखी। कोई भी किसी भी अवस्था में जी रहा हो, आज संसार तो संसार उसको कष्ट देने का प्रयास करेगा, करता ही है और करेगा ही जब तक है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि जो हम मूलभूत समस्याएं हैं उसके पीछे ना दौड़ करके हम समझना चाहिए कि अगर बार बार ये चीज हमको करना पड़ रहा है, हम आज से इस संसार में फंसे हुए नहीं हैं, अनंत काल से इस संसार में फंसे हुए हैं। मतलब जब से इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तब से हम इसी ब्रह्मांड के अंदर रह रहे हैं। और न जाने कितने बार हम लोगों ने जानवरों की योनि में, न जाने कितने बार हमने देवताओं के रूप में, न जाने कितने बार हम ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, वरुण आदि सब जितने प्रकार के जो पद हैं उन सबको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद भी हम देखिए आज इसी ब्रह्मांड में उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमने कभी भी इन समस्याओं के ऊपर ध्यान न देते हुए हमने किसके ऊपर ध्यान दिया है, केवल और केवल नहीं, सुबह उठना है, अरे अलार्म 7 बजे बजना चाहिए लेकिन हमारे घड़ी में आज अलार्म नहीं बजा, ये समस्या है। आज हमने रोटी बनाई तो रोटी में क्या हुआ कि जितना वो काला काला डॉट आता है ना रोटी बनाए वो कम आया, ये समस्याएं हैं। दाल बनाएंगे तो कहेंगे इसमें नमक कम हो गया है, ये समस्या है। कहीं पहुंचना है तो बोलेंगे आज समय से गाड़ी नहीं आया, ये समस्या है। गाड़ी मिल गया तो कहेंगे खिड़की वाला सीट नहीं मिला हमें, वो समस्या है। तो समस्या हर जगह है, लेकिन इस समस्याओं को ही अगर हम समझते रहेंगे कि जीवन की यही समस्याओं को दूर करना हमारा लक्ष्य है, तो हम गधे से श्रेष्ठ नहीं। हमारा वास्तविक समस्या है कि हम जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से बाहर निकले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि, तत्रांज आयुष्मनः भवता यद विनिश्चितम, जो आपने निश्चित किया है। किसने निश्चित किया है? सूत गोस्वामी ने। और सूत गोस्वामी ने स्वयं से निश्चित नहीं किया, हमको पहले से ज्ञात है कि उनको क्या कहा गया
कि आप जितने प्रकार के गुरु हैं, जितने प्रकार से आपने शिक्षाएं ली हैं, उन सब सिद्धांतों को आप जानते हैं, आप वेद के सार को भी जानते हैं। सब कुछ जानने के कारण आपने क्या निश्चित किया है, आप उसको बताइए। किसके लिए निश्चित किया है? तो कह रहे हैं पुंसाम एकांततः श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, कि आपने परम कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? संसित तुमर्हसि। तो इस चीज को यहाँ पर पूछ रहे हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए कि हमारे अपने मूलभूत समस्याओं को हम निपटारा कर सकें। बाकी प्रश्न को हमें नहीं पूछना चाहिए किसी साधुओं से। तो यहाँ ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी से पूछने के लिए जाएं, किसी गुरु के पास, किसी वैष्णव के पास, किसी साधु के पास, किसी ग्रंथ के पास, तो एक ही जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने जीवन की जो परमानेंट जो दुख आते हैं हमारे जीवन में, कि हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ता है, बार बार हमारे जीवन में मृत्यु आता ही है, हम बार बार बूढ़े होते हैं, हम बार बार व्याधियों के चक्कर में पड़ते हैं, ये समस्याएं क्यों आती हैं हमारे जीवन में, हम इससे छूटना चाहते हैं। ऐसी जिज्ञासाओं के साथ अगर हम किसी वैष्णव के पास, किसी साधु के पास जाएंगे, तब जाकर के उसका वास्तविक समाधान और हम वास्तविक में प्रश्नकर्ता, वास्तविक में जिज्ञासाओं को लेकर के हम उसके पास पहुंचते हैं, तब जाकर के हमारे जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। हम बाकी प्रश्नों को लेकर के पहुंच जाते हैं जो जीवन से संबंधित होती हैं, लौकिक व्यवहार से संबंधित होती हैं, वो सब समस्याओं को तो आराम से निपटारा किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं वो कल्प वृक्ष के समान है, जो कुछ भी चाहेंगे वहां से हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमें इस ध्यान देना चाहिए कि हम किसी ऐसे स्थान पर गए जहां पर उस स्थान की सबसे श्रेष्ठ वस्तु भी उपलब्ध है, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु उस दुकान में उपलब्ध है। तो आप क्या चाहेंगे? जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, तो हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि उस स्थान पे क्या है वहां पर जो हम ले सकते हैं, वहां पर सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है उसी को हम ढूंढते हैं। कोई आगरा गया तो वहां ताजमहल ही देखेगा, कोई आगरा गया वहां से पेठा ही लाएगा, कोई वृंदावन गया तो बिहारी जी का दर्शन करेगा और खाने के लिए मथुरा का पेड़ा खाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की वो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। उसी प्रकार साधु के पास जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, ग्रंथ के पास सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है हम लोगों को लेने के लिए और उन लोगों को देने के लिए। साधु के पास कृष्ण प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है आपको देने के लिए। केवल कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण नाम आपको प्राप्त हो जाएगा, उसी के माध्यम से आप जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो हमें उसकी ओर अग्रसित होना चाहिए। ये नहीं कि हम सामान्य वस्तु जो और कहीं भी प्राप्त हो सकता है उन वस्तुओं को जा करके हम शास्त्रों के नीचे बैठ करके या फिर साधुओं के नीचे जा करके बैठ करके हम इन वस्तुओं की जिज्ञासा करें, ये नहीं होना चाहिए। वहां पर होना चाहिए कि वहां पर से हमको सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या प्राप्त हो सकती है। हम कहीं भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हम क्या चाहते हैं कि अपने औकात के अनुसार, अपनी मांग के अनुसार हम श्रेष्ठ वस्तु चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना है, केवल आपको श्रद्धा लेके जाना है, उनके पास जो श्रेष्ठ वस्तु होगी उनके अनुग्रह से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो निश्चित किया है जन कल्याण के लिए उसको हमें बताइए। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि श्रीमद् भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप अनेक आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? अनेकों के कल्याण के लिए लीन रहते हैं। सर्वभूत हिते रखा, जो आचार्य गण हैं वो चाहते हैं कि एक एक लोग का कल्याण हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपना ही कल्याण करके बैठ जाएं और किसी का कल्याण हो ही ना, सबका कल्याण हो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी को देखिए, सनातन गोस्वामी को देखिए, इन्होंने जन कल्याण के लिए ही इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, पद्यावली ग्रंथ है, उनका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे। किस लिए लिखे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उस ग्रंथ को पढ़ करके कृष्ण को पाने की जो लुलुकता है, जो मांग है अपने हृदय में, जो लालच है वो बढ़े कृष्ण के प्रति, इसलिए उन ग्रंथों को रचा गया। चैतन्य महाप्रभु हम सबके लिए क्या किया? उस वृंदावन का जो 500 वर्ष पूर्व किसी को पता नहीं होता था,
कि कौन सी वस्तु कहाँ है, कौन सा लीला स्थल कहाँ है, हम कहाँ जाकर के किस लीला को देख सकते हैं, किसी को ज्ञात नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो हम लोगों के लिए, जन साधारण के लिए उन्होंने प्रकट किया। राधा कुंड को, श्याम कुंड को, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं और वृंदावन के गुप्त जो विलुप्त हो चुके हैं लीला स्थली, उन लीला स्थलियों का पुनः से खोज करें और वहां पर मंदिरों की स्थापना करें, जिससे आने वाली जो लोग हैं, आने वाले जो पीढ़ियां हैं, वो वहां पर जा करके उन लीलाओं का आस्वादन कर सके, वो अनुभव कर सके कि भगवान ने यहाँ पर इस लीलाओं को किया था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वराह पुराण की किताब को लेकर के, उस ग्रंथ को लेकर के एक एक लीला स्थलियों को ढूंढते थे, दिन भर घुमा करते थे। अगर कहीं मिल जाती थी लीला स्थली, उसको उस ग्रंथ से मिलाते थे कि हाँ ये स्थान, यही स्थान है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, यही स्थान है जहाँ पर भगवान ने माखन चोरी की थी, यही स्थान है जहाँ पर भगवान ने रास किया था। उन सबको ग्रंथ के अनुसार मिलाते हैं कि हाँ ये स्थान यमुना से इतने योजन की दूरी में है, इतने किलोमीटर की ये दूरी में है। सबको उन्होंने मिलान करते हुए उन लीला स्थलियों की स्थापना की, क्योंकि हम जैसे साधारण लोग वहां पर जाकर के उन स्थलियों के बारे में सुन सके, जान सके और विश्वास कर सके कि हाँ भगवान कृष्ण जो हैं यहाँ पर आए थे। इसलिए कह रहे जन कल्याण के लिए जो गोस्वामी जन हैं वो निरंतर लगे रहते हैं कि हाँ कैसे एक एक जीव का उद्धार हो। अगर हम जीव का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा, हमें भी भगवान कृष्ण का नाम लेना होगा। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जहां पर भी लोग दिखाई दे कृष्ण का उपदेश देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हुआ तारो ये देश। कि केवल और केवल क्या करना है कि जहां देखो वहां कृष्ण के नाम का उपदेश दो, जहां देखो वहां पर कहो कि भगवान ने गीता में कृष्ण ने क्या कहा है। अगर इन उपदेशों को हम उनको देते जाएंगे तो उनका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है, क्योंकि हमने उस ग्रंथ को पढ़ा, हमने परंपरा से सीखा, तो उसके माध्यम से हम कल्याण कर सकते हैं। वास्तविक कल्याण क्या है? लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। हम कुछ भी कर ले जीवन में, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन जाएं, उसके बाद भी हम सोचे कि हम प्रधानमंत्री बन गए, अब तो हमारा परम कल्याण हो गया। अरे मूर्ख, प्रधानमंत्री बनकर के भी किसी भी जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। परम कल्याण चाहते हैं तो एकमात्र यही चीज है कि हमें अपने जीवन में कृष्ण को लाना है, हमें अपने साथ कृष्ण को जोड़ना है, तब जाकर के हम अपने जीवन का परम कल्याण कर सकते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई कल्याण करने वाला नहीं। भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं कि सुहृद, मैं ही सबका सुहृद हूँ। आगे कहते हैं गतिर भरता प्रभुर साक्षी, मैं तुम सबका लक्ष्य हूँ। हमारा एक लक्ष्य भी है कृष्ण। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हम सोचते हैं कि आज डॉक्टर बन जाएंगे, कल घर बना लेंगे, परसों विदेश घूमने चल जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। फिर हम उसी के चक्कर में पड़ेंगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पाहे पाही मुरारे। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमारी जो मति है मूढ़ हो गई है, इसलिए बार बार कह रहे हैं वहां पर कि हमें क्या करना चाहिए, गोविंद का ही भजन करना चाहिए। हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। इसके अतिरिक्त हम किसी का भी भजन करेंगे हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। इसलिए हमें परम कल्याण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। जिज्ञासा हो रही है कि हमें अपने जीवन की कल्याण चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसार में कोई भी लक्ष्य हम बना लेंगे, वो संसार हमें फिर से संसार ही देगा। ये संसार में हम जो कुछ कार्य करते हैं उसके बदले में क्या मिलता है? संसार ही मिलता है। हम किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं
तो वहां से जो प्राप्त होता है वो धन प्राप्त होता है। वो धन को हम जहां उपयोग करते हैं वहां से भी हम क्या लाभ करेंगे, उसी संसार को लाभ करेंगे। अपने जीवन के अमूल्य समय को हम किसी को दे दिए, अब उस समय के बदले हमें क्या मिलता है, कुछ धन मिल जाते हैं, और उस धन को हम फिर से संसार में लगा करके संसार को ही बटोर करके ले आते हैं। यहाँ कहा जाता है आत्मा करके संसार ले रहा है, वो कितना मूर्ख हो सकता है। ये आत्मा है, हम शरीर ना हो करके आत्मा है, बस इस शरीर के अंदर हम बद्ध हैं, और उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, जो अनित्य संसार है और अनित्य शरीर है, इसके लिए हम निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हम कभी भी उस सत्य के बारे में, उस स्थिर तत्व के बारे में जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, उस परम सत्य के बारे में कभी भी जानने का और कभी भी उसी को प्राप्त करने की जिज्ञासा क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने शरीर के साथ इतने आसक्त हो गए हैं कि ये शरीर ही हमें लगता है कि सब कुछ है। ये शरीर समाप्त हो जाएगा या फिर इस शरीर से संबंधित जो लोग समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा को न जन्म लेना है न मरना है, न हन्य माने शरीरे, न उसका जन्म होता है न उसको मारा जा सकता है। फिर भी हम परेशान रहते हैं कि नहीं, हमें तो शरीर से संबंधित वस्तु को ही प्राप्त करना है। और उसके बाद हम थोड़ी सी जिज्ञासा अगर आती है जीवन में, कभी दुख मिल जाता है, कभी कोई संबंधी बिछड़ जाते हैं, किसी को शमशान तक पहुंचाना पड़ जाता है, तब उस समय हम रोते हैं, देखो ये संसार तो अनित्य है। उस समय हमें थोड़ा सा किंचित वैराग्य आ जाता है संसार से, विषयों से, शरीर से, लेकिन जैसे ही उस संसार से उस व्यक्ति को छोड़ करके आते हैं, फिर वही संसार को, फिर वही दुनिया को, फिर वही व्यवहार को अपना लेते हैं, और हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, कभी नहीं हो। इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सबके कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। और परम कल्याण क्या है कि केवल और केवल कृष्ण का नाम ही, कृष्ण ही हमारे लिए परम कल्याण के विषय हैं। फिर कह रहे हैं तात्पर्य में, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद, कि अगर किसी का आध्यात्मिक कल्याण होता है तो भौतिक कल्याण जो उसको मिलना है, जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि उसने परम वस्तु को प्राप्त कर ली, तो उसके बाद उसके साथ ही सब कुछ आ जाता है। कैसे समझिए, अगर किसी को 2000 का नोट प्राप्त हो गया, तो उस 2000 के नोट पे 100 का नोट भी है, 200 का नोट भी है, 500 का नोट भी है तो उसी के अंदर ना 2000 के नोट के अंदर ही 500 भी है और 200 भी है और 100 का नोट भी है। तो उसी प्रकार अगर हमें आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त हो गया, हमने अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान कर लिया, तो हम अपने आप इस भौतिक जीवन के उत्थान को प्राप्त कर लेंगे। हम इस संसार में क्या कल्याण चाहते हैं, हम इस संसार में सुखी होना, बस इतना ही चाहते हैं। के लिए, उसी आनंद के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत करते हैं। तो उसी कल्याण को अगर हम आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से पूरा करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आध्यात्मिक रूप से आप कल्याण महसूस करते हैं, आप उत्थान महसूस करते हैं कि हाँ, अब हम भगवान की चेतना में लगे हुए हैं, हमारा मन निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन करता है, तो उसमें जो सुख है, उसमें जो आनंद है, वो अपने आप जो संसार से प्राप्त होने वाला आनंद है, उससे कई गुना श्रेष्ठ है, अनंत गुना श्रेष्ठ है भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणगान में, भगवान के नाम में। तो अपने आप वहां का आनंद, जो आप भौतिक दुनिया में जो आनंद प्राप्त करना चाहते थे, उससे श्रेष्ठ आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी के माध्यम से भौतिक जीवन में भी अपने आप कल्याण हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि भौतिक जीवन में हम कल्याण अलग से करें। हम लोग को पहले आध्यात्मिक कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। हमारा पूरा वैदिक पद्धति जो है उसी के अनुसार बनाया गया है। कैसे बनाया गया, तो देखिए, सबसे पहले बालक का जन्म होता है तो हम लोग उसको लेकर के आते हैं कि इसका संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार होता है, फिर उसका जन्म संस्कार, जात कर्म संस्कार होता है, फिर उसका नामकरण संस्कार होता है। तो ऐसे 16 संस्कार की विधियां चलती हैं। उस संस्कार के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है, और उस शुद्धिकरण जो संस्कार होता है,
उस संस्कार से धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसे यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और उस गुरुकुल में जा करके वो आध्यात्मिक विद्याओं को अर्जित करता था, वेद को, शास्त्र को, पुराणों का अध्ययन करता था, तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को वो समझ जाता था। अब अपने अनुसार उस जीवन को जीने का प्रयास करता था। जब गुरु जी के आश्रम से वापस आता था तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में उसी पुराण, उसी वेद के अनुसार अपने जीवन को जीता है। तो कभी भी वो पाप में लिप्त नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी अपने जीविका के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। उसे पता है कि अगर हम हैं संसार में तो भगवान ने हमारे लिए भी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। जैसे जन्म लेने के ठीक बाद ही माता के स्तन में दूध आ जाता है, कोई वैज्ञानिक तो जा करके उसमें इंजेक्ट नहीं करता, या कहीं आप जाते हैं तो आप तो नहीं भरवा करके आते कि हाँ हमें अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तो आप क्या कीजिए, पेट्रोल पंप में जैसे पेट्रोल भराते हैं उसे दूध भरा करके तो माताएं नहीं आती। वो सब भगवान की कृपा से आपके स्तन पर, माताओं के स्तन पर दूध उतरता है, जिससे बच्चों का पालन पोषण होता है। ये सब ज्ञान होने लगता है गुरुकुल में जाने के बाद। फिर उन सबको प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से गृहस्थ जीवन में जीने का प्रयास करता है। गृहस्थ जीवन में जीने के बाद उसे पता चल जाता है कि वास्तविक में संसार में सुख नहीं है। फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर बढ़ने लगता है। उस वानप्रस्थ में जो कुछ भी उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन में पढ़ा है, उन सब का पुनः अध्ययन करके उन सब के ऊपर पुनः विचार करने लगता है, और उस विचार से, उस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करके फिर वो सन्यास को धारण कर लेता है। और उस सन्यास को धारण करने के बाद अपने 24 घंटे के 24 घंटे की जो उसकी टाइमिंग है, उस समय को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके वो धीरे धीरे भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसे हमारी पूरी की पूरी पद्धति जो है शुरू से अंत तक कृष्ण भावना में बनाने के लिए ही रची गई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जब परम कल्याण चाहते हैं तो हमें लगता है नहीं, हम तो जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे दांत गिर जाएंगे, जब हमें आंख से दिखाई देने नहीं लगेगा, कान से कुछ सुनाई नहीं देने लगेगा, तब जाकर के हम गीता, भागवत आदि अध्ययन करेंगे, ये सब नाम जप करेंगे। अरे उस समय आपके पास सामर्थ्य ही नहीं होगा तो आप कैसे नाम जप कर सकते हैं? जितना अच्छा भजन व्यक्ति युवा अवस्था में कर सकता है, अपने उस गोल्डन एज में कर सकता है, वो कहाँ फिर बूढ़े होने के बाद आप कर सकते हैं? कई तरह की जिम्मेदारियां आपके पास आ जाएंगी, कई तरह के भोग आपके पास आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं होगी कि अरे हम भगवान का नाम लें। इसलिए हम अपने भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो उस अवस्था में हम अपने कृष्ण का नाम लें, जिस अवस्था में हम उत्साह पूर्वक नाम ले सकते हैं, अपने पूरी शक्ति के साथ भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस अवस्था में भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब हम भगवान को कोई पुष्प अर्पण करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इस फूल में सुगंध है कि नहीं, वो फूल में ताजगी है कि नहीं, वो कहीं कल का पुष्प तो नहीं है, वो कहीं बासी तो नहीं हो गया है। उसी प्रकार अपने जीवन को हम बासी करके भगवान को चढ़ाना चाहेंगे, मतलब हम ऐसे फूल को चढ़ा रहे हैं जो मुरझा चुका है। अब उस फूल को हम भगवान को चढ़ा करके हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इसलिए हम अपने जीते जी, अपने उस खिले हुए समय में अपने भगवान को अब अर्पण कर देते हैं, अपने आप को लगा देते हैं कृष्ण भावना में बनाने के लिए। तो समझना चाहिए कि उसके बाद भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और उस अवस्था में हमारे द्वारा किए गए अभ्यास के द्वारा, लिए गए कृष्ण नाम के द्वारा, हम आगे जब हमारी शिथिलता आ जाएगी, जब हमारे दांत गिर जाएंगे, जब हम शिथिल हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, इसी ताकत के, इसी बल से हम उस समय भी कृष्ण भगवान का नाम ले सकेंगे। उस अवस्था में भी हम कृष्ण को उसी वेग से याद कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन का जो उपयोग है परम कल्याण के लिए शुरू से ही लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, कौमारम आचरित श्रेष्ठ, कि हमें अपने जीवन का युवा अवस्था में, जब हम कौमार अवस्था में होते हैं, लगभग 5 वर्ष की आयु में होते हैं, तब से ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य का देह है वो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जो देह है अत्यंत दुर्लभ होने के कारण ये प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। और इस मानव देह को प्राप्त करके भी अगर हम अपने परम कल्याण के विषय में जिज्ञासा नहीं कर पाते हैं, सामान्य जनों की भांति, जानवरों की भांति ही केवल खाना खाना खाना, सोना सोना सोना, ये सब करेंगे, तो समझना चाहिए कि हम अपने जीवन का उद्धार
चाहते भी नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। कोई भी आचार्य हो, अगर आपको भौतिक जीवन के बारे में उपदेश दे रहा है कि देखो हम ये बताते हैं जिससे तुम एग्जाम में पास कर जाओगे, या फिर तुम नौकरी को प्राप्त कर जाओगे, तुम्हें अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें अच्छा पति प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें खाने को हर दिन घी मिलने लगेगा, ये सब भौतिक चीजों को अगर हमें बताता है तो समझना चाहिए वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वो हमें परम कल्याण के बारे में ही उपदेश देगा। जो गुरु हमें जन कल्याण के लिए उपदेश नहीं देता, मतलब साधारण से चीजों की बात करता है कि चलो ये प्रधानमंत्री बन जाए, ये राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा उपदेश करता है, या इन सब चीजों के बारे में जो भौतिक चीजें हैं उनको देने के विषय में, उसको प्राप्त करने के विषय में अलग अलग वैदिक विधियों को बताता चाहता है कि आप ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, तो समझना चाहिए वो वास्तविक में वो आध्यात्मिक कल्याण का उपदेश नहीं दे रहा, वो आचार्य नहीं है। आचार्य वही है जो हम सबको कृष्ण की ओर ले जाए। कृष्ण के अतिरिक्त आपको ले जाने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार खड़ी है। सबके हाथ में एक एक होर्डिंग बोर्ड लगा है, एक एक लोभ लेकर के खड़े हैं कि आओ यहाँ पर ये सुख है, यहाँ पर ये सुख है। लेकिन आचार्य ही एक ऐसे संत हैं, आचार्य ही एक ऐसे पुरुष होते हैं जो आचार्यगण अपने हाथ में कृष्ण को लेकर के खड़े होते हैं कि उस कृष्ण को देख करके हम आकर्षित हो जाएं। ये संसार हमको लुभाने के लिए ना जाने किस किस रूप में आती है, लेकिन आचार्यगण सीधे कृष्ण को लेकर के आते हैं, नाम को लेकर के आते हैं, लीला को लेकर के आते हैं कि हाँ देखो कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की, कृष्ण के साथ लोग ऐसे सुखी होते हैं, कृष्ण ही इस दुनिया के एकमात्र मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण ही हैं, तो हमें उनकी ओर ही जाना है क्योंकि वो सबके मालिक हैं। हम भी किसी न किसी मालिक के पास जाकर के सेवा करते हैं और कुछ धन प्राप्त होता है तो कुछ संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। जो पूरी दुनिया का मालिक है, अगर हम उसके शरण में चले जाएंगे तो उसके लिए दुनिया कौन सी बड़ी बात रह जाएगी, बहुत छोटी सी बात रह जाएगी, क्योंकि उस तो दुनिया का मालिक है। तो वहां पर वो भी मिल जाएगा और ये दुनिया भी मिल जाएगी। जैसे दुर्योधन जाकर के नारायणी सेना मांग करके ले आया और अर्जुन भगवान के पास जाकर के भगवान को ही मांग करके ले आया, तो भगवान को प्राप्त होने के बाद अर्जुन को राज्य भी प्राप्त हो गया और भगवान भी प्राप्त हो गए। उसी को कह रहे हैं कि आध्यात्मिक कल्याण होने से भौतिक कल्याण भी हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को ही मांग लिया, तो अर्जुन के पास कृष्ण भी आ गए और अर्जुन के माध्यम से पूरा का पूरा राज्य जो छीन लिया गया था दुर्योधन के द्वारा वो भी प्राप्त हो गया। और आगे कहते हैं कि इस कलयुग में कलि प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों की निचोड़ प्रस्तुत करें। इस कलयुग को क्या कहा जा रहा है? लौह युग कहा जा रहा है। पहले लौह युग मतलब सतयुग को हम लोग कहते हैं स्वर्ण युग, और कलयुग को कहते हैं हम लोग लौह युग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोहा ही, मतलब उसकी उपयोगिता नहीं है, उसमें आसानी से जंग लग सकता है। लोहा में आसानी से क्या लगता है? जंग लग सकता है। और इसमें क्या है, लोग कलह प्रिय है। इसमें लोग क्या करते हैं? कलह करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर जहां पर कलह हो सकता है तो समझिए हमारे अंदर भी कली का प्रवेश हो चुका है। छोटी सी बात में, जैसे पति पत्नी आपस में रह रहे हैं सालों साल से, पता चला कि एक दिन पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया या एक दिन नमक नहीं डाला, अब उसके लेकर के पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, या किसी और बात को लेकर के छोटी सी कोई भी बात होती है और उसको लेकर के आपस में तनाव, आपस में क्रोध, आपस में कलह होने लगता है। तो वो कलह का कारण क्या है? ये युग, ये समय जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। कलयुग जो है एक स्वभाव के रूप में होता है, वो हम सबके अंदर प्रवेश कर जाता है अपना प्रभाव दिखाने के लिए। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई प्रत्येक दिन 4 नियमों का पालन करे और 16 माला का जप करे तो कभी भी उसे माया नहीं पकड़ सकती है, वो हमेशा बचा रह सकता है केवल भगवान कृष्ण के नाम से। और प्रभुपाद जी के दिए गए उन 4 नियमों के माध्यम से हम कलयुग से बच सकते हैं। कलयुग हमें परेशान नहीं करेगा, हमारे अंदर कभी भी कलह नहीं आएगा। इसलिए हमें अगर भौतिक जीवन में भी सुखी होने का प्रयास करना है तो भी हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। हम कब कलह करते हैं? जब हम अपने आप के सुख को चाहते हैं, जब हम स्वार्थ के सुख को चाहते हैं तो कलह होता है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है, दूसरा व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है, अब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो अब कलह होना ही है।
दोनों के एक दूसरे के प्रति जो स्वार्थ है पूरा नहीं होगा तो इस कलयुग में कलह होना ही होना है। लेकिन दोनों एक साथ आए, इसके लिए कृष्ण के लिए आए, तो लोग अपने दोनों अपने अपने स्वार्थ को छोड़ करके कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे तो फिर परिवार भी सुखी हो सकता है। यही बता रहे हैं कि अगर जीवन में परम कल्याण चाहिए तो ही कृष्ण कृष्ण ही चाहिए, उस तभी जाकर के हमारा दोनों रूप से कल्याण होगा, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। जब कृष्ण आएंगे तो कलह अपने आप चला जाएगा। कहते हैं ना, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार, सूर्य सम कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। लेकिन जैसे ही कलह बढ़ता जाएगा, जैसे ही दोष आते जाएंगे अपने जीवन में, तो समझना चाहिए अभी इस मात्रा में, भी इस स्तर पर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं आए हैं। पूर्ण रूप से हमारे जीवन में कृष्ण आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से हमारे जीवन से माया समाप्त हो जाएगी, कलह समाप्त हो जाएगा। हमें अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ, कृष्ण हमारे जीवन में कितने आए हैं, हम परम कल्याण की ओर कितने अग्रसर हुए हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हर भोजन के साथ हमें क्या मिलती है? क्षुधा की निवृत्ति होती है, हम तुष्ट होते हैं और हमें अत्यंतिक अनुभव भी होता है, शांति का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हम जब कृष्ण की ओर बढ़ेंगे तो भक्तों के साथ प्रीति, भगवान के साथ आसक्ति और संसार के साथ वैराग्य, ये तीनों एक साथ होते हैं। जैसे भोजन के साथ क्षुधा की निवृत्ति होती है, तुष्टि पुष्टि सब प्राप्त होती है, उसी प्रकार कृष्ण हमारे जीवन में आएंगे तो तीनों एक साथ घटेंगे। हम भक्तों के साथ प्रीति करने लग जाएंगे, कृष्ण के प्रति हम अनुरक्त होते चले जाएंगे और संसार के प्रति हमारा वैराग्य उत्पन्न होता चला जाएगा। तो हमें ये क्या करना है कि हमें अपने जीवन में केवल और केवल कृष्ण को लाना है। और उसी के लिए कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करने के लिए। अतः मुनियों ने कल्याण की जिज्ञासा, यही मनुष्य का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्यों को पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार हुआ है। अब आगे वर्णन करेंगे कि कलयुग के लोगों का जो स्थिति है वो कैसा है, अगले श्लोक में कहा जाएगा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। कोई माता जी, कोई प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आध्यात्मिक कार्य में हमें कभी कभी क्या होता है, आलसीपन आता है। जैसे सुबह उठ नहीं पाते हैं, माला करने के टाइम नींद आती है, पढ़ाई के टाइम में मन नहीं लगता है। तो मैं ये पूछ रही थी कि ये सब अपने इच्छा के वजह से होता है या माया के वजह से होता है? ये सब आगे जो वर्णन है उसमें यही कहा गया है कि मंद भाग्य उपाद्रतः, कि मतलब आज का जो जीव है, कलयुग का जीव है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाध्यता, मतलब वो क्या है, आलसी है स्वभाव से ही। कलयुग का जीव है वो आलसी करता ही करता है। एक होता है कि हमें भगवान का भजन करना है, तो उस भजन करने के लिए हम 4 बजे उठना है, तो कैसे उठते हैं? जैसे अगर किसी को ट्रेन पकड़ना है तो हमें पता है कि अगर हम इतने बजे नहीं उठे तो ट्रेन छोड़ करके हमें चली जाएगी। उस ट्रेन के इम्पोर्टेंट को, उस ट्रेन के महत्व को हम इतना समझ लेते हैं जब टिकट बुक करते हैं, जब हमें पता होता है कि ट्रेन का जो समय है सुबह 3 बजे है। अगर रात के 2 बजे भी ट्रेन है तो हम क्या करते हैं, 1 बजे उठ करके नहा धो करके स्टेशन उस ट्रेन के पहले पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जब हमें पता चल जाएगा कि ये मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, एक बार ये मिला है और ये फिर चला जाने के बाद हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, और ये जो समय है ये भी एक बार चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। तो जब हमें उसके प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी, तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 4 बजे नींद आ रही है या फिर हम सोए ही रह जाएंगे, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर अभी भी ये निश्चय नहीं हुआ है कि जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जो एक कलिकाल है जिसमें केवल हरि नाम से उद्धार कर सकते हैं, ये अगर चला जाएगा ये युग, ये शरीर, तो हम हमेशा के लिए फिर इसी भौतिक जगत में फंसे रह जाएंगे। ये अभी तक हमारे बुद्धि ने निश्चय नहीं किया है। अगर जिस दिन इस बात का निश्चय हो जाए कि जैसे हम इस बार छूट गया, अगर ये ट्रेन, ये मनुष्य रूपी ट्रेन छूट गया, तो हम कभी भी इस संसार से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि इस युग में ये हरिनाम रूपी ट्रेन आया है
और हमारे पास ये मनुष्य रूपी जो शरीर है, यही टिकट है समझ लीजिए उस ट्रेन में चढ़ने का। अलग से कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। दरवाजे खुले हैं ट्रेन के, सीट चाहिए नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से ट्रेन के अंदर प्रवेश कीजिए हरिनाम की ट्रेन में और पहुंच सकते हैं। कब पहुंचेंगे? जब हम उसके महत्व को समझेंगे तब। जैसे ही महत्व को समझेंगे, हमारे जीवन के अंदर से जो आलस्य है, जो प्रमाद है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है माता जी? प्रभु जी जी प्रभु जी, पर माया क्या है प्रभु जी तब? माया जो नहीं है वही माया है। मतलब जहां पर हमको लग रहा है कि ये नहीं है, ये तो वास्तविकता में है। माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब होता है, मतलब जो नहीं है वही माया है। कृष्ण के अतिरिक्त जो वस्तु आपको कृष्ण भावना भावित नहीं बनाती है, जो वस्तु कृष्ण की ओर अग्रसित नहीं करती है, जो वस्तु कृष्ण का याद नहीं दिलाती है, जो भी संबंध आपको कृष्ण की ओर जाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, वो सब कुछ माया है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर से समझा। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु जी। बस हमारे जीवन में ये आ जाए आप एक एक शब्द जो है ना, तभी शायद प्रभु जी हम कुछ आगे बढ़ पाए। अति सुंदर उदाहरण प्रभु जी। अगर हम माया के अर्थ को ही समझ जाए कि जो कुछ नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ बेकार है, तो जीवन वैसे ही सफल हो जाए प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छा सरल शब्दों में व्याख्या करते हो। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही में प्रभु जी, माया का इतना अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया ना, मतलब एकदम दिमाग में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो बहुत अच्छा, खुद बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रभु ये जी। हम कह रहे थे कि पिछले वाले लिंक में बहुत सारे लोग आते थे, तो जिनके माध्यम से वो लोग जुड़े थे, अगर आप उनको पुनः ये लिंक भेज देंगे तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ इस लिंक में आने से पहले हम वहाँ गए थे, तो वहाँ हमने सबको एक बार रिक्वेस्ट किया और सबको हमने यहाँ का आईडी भी दिया, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पाए। वो पुनः वहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ईमेल आता है मुझको यहाँ पर, तो उसमें दिखता है कि लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिनके भी माध्यम से अन्य लोग जुड़े हों, तो उनको ये आईडी या ये लिंक भेज दें, जिससे वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। ठीक है? तो प्रभु जी, अगर जैसे ये लिंक है, अगर हम उसे फेसबुक पे डाल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई सभी लोग दिक्कत नहीं है। जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, है ना? अपने अपने हाँ फेसबुक पे डाल देते हैं हम सभी लोग। हाँ, इसको फेसबुक में आप लोग डाल सकते हैं, जिनको जुड़ना है वो आ सकते हैं। हम इसलिए बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ समय तक जुड़े थे और उन्होंने क्लास किया था, और वो लोग उसमें आ रहे हैं, मतलब लेकिन वहां पर उनको क्लास मिल नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग को यहाँ पर भी लाया जाए। तो अगर कोई एक बार 5 मिनट के लिए, जैसे हम यहाँ पर लेट आते हैं तो वहाँ उनको समझाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक व्यक्ति केवल 5 मिनट के लिए उस आईडी में जा करके उनको यहाँ पर ले आए, तो बहुत बहुत आभार होगा उनका। ठीक है? क्योंकि पुरानी आईडी भी तो आप लोगों के पास है, तो जी उसमें है। लोग जी ज्वाइन प्रभु कर, जी। हाँ, तो उसमें लोग ज्वाइन कर जाते हैं, तो उनको वहां पर से यहाँ जी पर लाना है सर। ठीक है? तो प्रभु जी, आपके पास उन लोगों की जैसे होगी ना लिस्ट होगी, आप वो दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, उनको हम फोन करके इस लिंक में दोबारा जोड़ देते हैं प्रभु जी। वो ज्यादा इजी नहीं है? वो ज्यादा इजी है, मतलब हमने ग्रुप बना करके भी रखा है भागवत संघ का, लोग जी उसमें जुड़े भी हैं, और उसमें हमें हर दिन मैसेज डालते हैं कि इस लिंक पे है, आज इतना दिन है क्लास का, लेकिन फिर भी वो उसी में ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि वो सेव करके रखते हैं उस आईडी को, जी जी तो जी। वो डायरेक्ट उसमें ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो हमने आज समझाया था, 5-6 लोग थे उस समय वहां पर, तो वहां से यहाँ तक आए नहीं अभी तक वो लोग, और बार बार वो लोग वहां पर भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक बार और वहां तो पर भी सर, जा करके उनको अगर समझा दें। आपके पास उनका नंबर है तो प्लीज आप मुझे दे दीजिए, मैं ये कर दूंगी सेवा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों को बोलूंगी इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, वो लोग इसमें आ जाएंगे। एक बार बात कर लेंगे एक एक पर्सन से ना। बात कर लेंगे, लेकिन माता जी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके पास आईडी उपलब्ध है, चाहे फेसबुक अच्छा। से मिला हो या किन्हीं ने उनको शेयर किया हो, उसके माध्यम से उनको मिला हुआ था, जी जी। इसलिए उनका नंबर नहीं है, नहीं तो जुट ही जाते हैं, यहाँ पर आ ही जाते हैं, उनको अच्छा कही देते हैं। ठीक है? जी प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, फेसबुक पे डाल देंगे आज आईडी, उससे भी बहुत सारे लोगों को पता लग जाएगा। जरूर जी डालेंगे, सभी लोग डालेंगे, सभी अपने अपनी फेसबुक पे डाल देना सभी से। हाँ हाँ बिल्कुल धनु, जरूर डाल देंगे आज हम ना, कोई नहीं। जी जी माता जी, डाल देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण हाँ, महामंत्र अभी की आवाज आ गया। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत है महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे हरे प्रभु जी, कृष्ण दो लोग प्रभु अभी जी। ज्वाइन हुए थे, उनको अभी पहुंचे हैं वो लोग। हाँ, तो उनको भी बताना होगा कि 7:10 से इसी आईडी पे वो लोग ज्वाइन हो जाएं। सही कह रहे हो। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं 2 दिन से मैं ट्राई करते करते आज मेरे को मेरा लड़का करके बताया। हरि बोल। हरि बोल।